पहले आपका जो मन है वो स्थिर होना चाहिए, मन स्थिर होना चाहिए। ये नहीं मन तो यहाँ है, आप यहाँ हैं और मन कहीं दूसरी जगह पहुंच गया तो आप हमारी बात नहीं सुन पाएंगे। पहला नंबर मन स्थिर, दूसरा नंबर ध्यान स्थिर, आपका ध्यान भी न कहीं भटक जाए। तीसरा नंबर तन स्थिर, तन भी स्थिर होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं इधर करवट लेते कहीं उधर के ये करते ना, तन स्थिर, मन स्थिर, ध्यान स्थिर। ये तीनों अवस्थाओं में आप एकाग्र हो जाए तब हमारी वाणी आपके हृदय में अपनी जगह बना लेगा। ये परम सत्य है। तो बात ये चल रही थी कि भक्ति के बारे में। भक्ति आखिर है क्या? लोग पत्थर में पानी डालना और तंत्र मंत्र करना, चंदन वंदन करना, इसको उन्होंने भक्ति मान लिया। ये भक्ति नहीं है मित्रों, ये पाखंड है। क्योंकि पा अलग है, खंड अलग है। आपने कोई चीज पाई तो है लेकिन वो खंड से पाई है। जो चीज मिलती है वो खंड से मिलती है, उसको पाखंड कहते हैं। वहां आपका विश्वास नहीं होता, वहां अंधविश्वास होता है। और जो चीज अखंड होती है, खंड नहीं, जो चीज अखंड होती है, अगर अखंड चीज आपको मिल जाए तो वहां पर विश्वास होता है। अखंड में विश्वास होता है और पाखंड में अंधविश्वास होता है। बात चल रही है भक्ति पर, तो आखिर भक्ति कहाँ है? गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा, नहीं कलिकरम न भक्ति विवेकु। भाई क्यों लिख दिया? कलिकाल में कोई भक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले रामायण लिखने के पहले शुरुआत में ही लिख दिया, नहीं कलिकरम न भक्ति विवेकु। कोई भक्ति नहीं है। फिर आखिर करना क्या चाहिए? जो लोग भक्ति करते हैं वो अपनी समझ में तो सही कर रहे हैं, लेकिन वो दिव्य भक्ति नहीं है मित्रों, वो अंध भक्ति है। आंखें नीच करके काम कर रहे हैं, आंखें खोल के करना चाहिए। फिर दिव्य भक्ति कहाँ है? आप उत्तरकांड में जाए, गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं? भक्ति स्वतंत्र, उत्तरकांड की चापाई रामायण में वर्णित है। भक्ति स्वतंत्र, भक्ति स्वतंत्र होनी चाहिए, चंदन बंधन से बंधनीय नहीं होनी चाहिए। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, वो चारों सुखों की खान है भक्ति, लेकिन मिलेगी कहाँ? गोस्वामी जी ने तो ज्यादातर चौपाइयां जो लिखी हैं, आधे में प्रश्न कर दिया, आधे में उत्तर कर दिया। अधिकांश चौपाइयों में ऐसे ही है, आधे में प्रश्न है, आधे में उत्तर है। तो भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने, मिलेगी कहाँ? बिन सत्संग न पावहि प्राणी। बगैर सत्संग से आप दिव्य भक्ति को नहीं पा सकते हैं। अब भक्ति कहाँ है? देखिए, सत्संग सुनने के बाद, सत्संग के कुछ शब्द लेने के बाद जब आप घर को जाते हैं तो वहां पर अगर आपकी देवी ने, अर्धांगिनी ने भोजन परोसा, अगर आप उस भोजन को भोजन और खाना कहेंगे तो भक्ति नहीं है। भक्ति फिर क्या है? क्या आपने कभी रिसर्च किया कि हम शादी ब्याह बारात में जो खाना खाते हैं, कभी कभार डाइजेशन खराब हो जाता है। लोग तो ऐसा भी होता है कि लोगों को दवाई लेनी पड़ती है, लेकिन कभी विचार किया संत महात्माओं के यहाँ प्रसाद ग्रहण करने के बाद किसी का डाइजेशन खराब हुआ, कोई बीमार हुआ? नहीं हुआ। फर्क कितना है? उन्होंने भक्ति को भोजन में समाहित कर दिया, तब वो भोजन न रह करके वो प्रसाद बन गया। तो संत महात्माओं के यहाँ जो भोजन बनता है वो प्रसाद होता है। और सदगुरु का प्रसाद कितना भी कर ले आपको नुकसान नहीं करता। घर में तो आप खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, लेकिन करना क्या है? यहाँ की भक्ति, सामने थाल आया है, उसमें भोजन है, भोजन में यहाँ की भक्ति समाहित कर देना कि गुरुदेव ने बताया था कि ये भोजन नहीं प्रसाद है। उसमें से खोट खाट के कहीं चढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं। दोनों हाथों को जोड़ लेना
और कहना सदगुरु आपका प्रसाद